जी फोरटेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, नोटिफिकेशन आइकन क्लिक करें। आपको कुछ भी सवाल पूछना है आप मेरे सोशल प्लेटफॉर्म पे मुझे कनेक्ट होकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट में भी आप पूछेंगे तो मैं जवाब दे दूँगा। चलिए हम आते हैं अपने लैपटॉप डील पे, जो कि अमेज़ॉन प्राइम में मिलेगा और फ्लिपकार्ट के गोट में मिलेगा। लेकिन उसके पहले थोड़े से प्रोसेसर के एंडिंग पे लिखे वाले वर्ड जो होते हैं यू, पी और एच को समझ लेते हैं। यू एकदम बेसिक के लिए होता है, एकदम बेसिक यानी कि जो स्लिम लैपटॉप आता है उसके लिए आप टाइपिंग कीजिए, नेट ब्राउज़ कीजिए और वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पे काम कीजिए, तब यू वाला प्रोसेसर आप ले लीजिएगा। पी जो है एक बैलेंस्ड परफॉर्मेंस के लिए है, जिसमें आप मूवी देख सकते हैं, थोड़े बहुत प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और बेसिक जो यू सीरीज़ के सारे टास्क है वो तो फुलफ़िल करेंगे ही, कुछ इम्प्रूवमेंट के साथ। पी पे कम बैटरी बैकअप मिलेगा, यू पे ज़्यादा मिलेगा। अब बात करते हैं एच सीरीज़। एच जो है वो कंटेंट क्रिएटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, फ़ोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, गेमिंग, इस टाइप के यूज़र्स के लिए। इसमें आपको बैटरी बैकअप कम मिलेगा लेकिन परफॉर्मेंस काफ़ी हाई मिलेगी। अब बात करते हैं, ये रहा प्रोसेसर पे आने वाले 3 नाम। अब हम चलते हैं सीधा लैपटॉप पे। तो लैपटॉप में मैं आपको बता देता हूँ कि लैपटॉप पे अगर आप गेमिंग लैपटॉप लेंगे तो आपको बल्कि मिलेगा, 2 से लेके 3 किलो के बीच में ही आपको गेमिंग लैपटॉप मिलेगा, क्योंकि डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लगे होने के कारण उस पर आपको वेट इंक्रीज़ मिलेगा। 1.6 kg के नीचे वाला लैपटॉप तो बिल्कुल मत लेना, क्योंकि वो अल्ट्रा बुक, नोटबुक, स्लिम बुक इस टाइप के वर्ड यूज़ करके इतने घटिया लैपटॉप बना के हर कंपनी प्रोवाइड करता है कि लेने का कोई सेंस नहीं बनता है। आप कभी भी फैंसी लैपटॉप मत लीजिए, यानी कि फोल्डिंग लैपटॉप हो गया, डिटैचेबल लैपटॉप हो गया, कन्वर्टेबल लैपटॉप हो गया, क्योंकि इनकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती है। अब हम आते हैं सीधा अपने लैपटॉप पे। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको 1.6 kg और 2 किलो के बीच में लैपटॉप लेना है तो आपको लेने के लिए वहाँ पर इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड वाला ही लैपटॉप आपको मिलेगा। सबसे पहली बात, यहाँ पर आपको मैं स्टूडेंट के लिए सजेस्ट कर देता हूँ, ये वाला जो लैपटॉप है, अगर आप यू सीरीज़ पे पहले यूज़र हैं तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर इंटेल का 12th जनरेशन का प्रोसेसर मिलेगा, कोर i3 यू लिखा हुआ है, 8 GB का DDR4 रैम है, 512 GB का SSD है, विंडो 11 होम के साथ आपको मिलेगा। 30,000 का लैपटॉप है, इसमें आपको 4,000 का डिस्काउंट करके 26,000 मिल जाएगा। और एसर का मेटल लुक वाला बॉडी मिल जाएगा आपको, 180 डिग्री की हिंच मिल जाएगी और इसमें USB 3.0 का सपोर्ट है, 1080p का वेब स्क्रीन रिजोल्यूशन है और 720p वाला वेबकैम दिया हुआ है। तो अगर आप स्कूल पे हैं, मतलब 10+2 कर रहे हैं, 10 हैं, कॉलेज पे जा रहे हैं, तो उनके लिए ये लैपटॉप बहुत अच्छा है। या फिर आप एक ऐसा शॉप चलाते हैं जिस पे आपका वर्क नहीं है, फ़ोटोकॉपी दुकान चलाते हैं या फिर ग्राहक सेवा केंद्र चला रहे हैं, तो उस लेवल तक के लिए भी ये टास्क आराम से फुलफ़िल कर देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इंटेल वाला सेटअप था, इसी में आपको मैं एक AMD वाला सेटअप भी दिखा देता हूँ। ये रहा, इसमें भी एसर की तरफ से आएगा, आपको AMD का Ryzen 3 5th जनरेशन मिलेगा, 8 GB का DDR4 रैम, 512 GB SSD, विंडो 11 होम। एग्जैक्टली ये सेम लैपटॉप है दोनों जो अभी मैंने बताया, दोनों में डिफरेंस बस ये है कि प्रोसेसर की ब्रांडिंग का। अब बात करते हैं, ये वाला 28,000 का है और इसमें 3,000 छूट करके 25,000 पड़ेगा। वो वाला कितने का था? 30,000 का था, जिसमें 4,000 का छूट था तो 26,000 पड़ा था। ठीक है, तो ये दोनों लैपटॉप आप ले सकते हैं। AMD की भी प्रोसेसर काफ़ी अच्छी होती है। अगर मैं ब्रांड सजेस्ट कर दूं तो फर्स्ट पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा आसूस ब्रांड, सेकंड में मैं आपको सजेस्ट करूंगा लेनोवो, क्योंकि ये दोनों ब्रांड जो है ये मिलिट्री ग्रेड बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है, यानी कि इनकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। लो टेम्परेचर एज वेल एज हाई टेम्परेचर भी वर्क करेगा और इसकी लुक डिज़ाइन काफ़ी अच्छी मिलेगी। एसर का क्वालिटी थोड़ा सा कम आता है क्योंकि सस्ते में ये प्रोडक्ट देता है, लेकिन मार्केट में सस्ते यूज़र भी बहुत हैं। सॉरी, कहने का मतलब जिनकी बजट कम है ऐसे यूज़र भी बहुत हैं, तो इनके लिए भी तो कोई ना कोई प्रोडक्ट होनी चाहिए ना। इसलिए एसर डेल जो है बहुत ही बल्कि, ऐसे लगेगा जैसे कि आप है ना वेट लिफ्टिंग करने जा रहे हैं, इस टाइप की डिज़ाइनिंग उसके लैपटॉप की आती है।
बाकी बिल्ड क्वालिटी जो है ठीक है, लेकिन मिलिट्री ग्रेड लेवल का बिल्ड क्वालिटी तो नहीं रहता है, लेकिन बल्कि डिज़ाइन रहता है। और HP कुछ नहीं, बस उठा के एक है रेक्टेंगल बॉक्स में उसको लैपटॉप को दे देना, मतलब इतनी आउटडेटेड बोरिंग डिज़ाइन के साथ लैपटॉप लाता है HP की, जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कंटेंट क्रिएटर है तो बिल्कुल OLED लैपटॉप पे ही जाएं। फ़ोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग अगर आप करते हैं तो ये जो OLED लैपटॉप होता है इस पे आपको 100% sRGB मिलता है, जिस वजह से आपको स्क्रीन पे जो फ़ोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग का जो एक्सपीरियंस मिलता है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। देखिए ये वाला जो OLED लैपटॉप है, अगर हम इसका स्पेसिफिकेशन ही पढ़ें, है ना, तो इस पे ही आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाएंगे। देखिए 100% DCP3 मिल रहा है आपको, और काफ़ी सारे आसूस लैपटॉप पे इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं दिया गया है। और देखते हैं और किसी थंबनेल, ये 75,000 वाला है, इसमें हम देखते हैं, इसमें शायद आपको मिल जाए अच्छी डिटेल्स। हाँ, ये वाले में देखिए 600 निट्स की ब्राइटनेस है, 100% DCP3 दिया हुआ गया है, कलर गैम्बिट है, sRGB आपको दिया गया है, 2.8K वाला डिस्प्ले है। तो ये जो है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आप फ़ोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग वाले बिजनेस में हैं तो बिल्कुल OLED लैपटॉप ही लें, ठीक है। अगर आप गेम खेलते हैं तो आपको OLED डिस्प्ले की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल IPS LED डिस्प्ले वाला में भी गेम खेल सकते हैं, लेकिन प्रोसेसर H सीरीज़ लीजिएगा। अब हम आते हैं अपने आसूस के ये वाले लैपटॉप पे। ये जो लैपटॉप है ये आपको 59,000 में मिलेगा, जिसकी प्राइस है, और देखिए 2,000 रुपये कूपन डिस्काउंट, 4,500 रुपये का क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट, मतलब 52,500 रुपये में आपको मिल जाएगा। इसमें क्या मिल रहा है, देखिए इंटेल का Core i7 है, H सीरीज़ का 12th जनरेशन है, 15.6 इंच की लैपटॉप है, 16 GB का DDR4 रैम है, 512 GB का Gen 3 SSD दिया गया है, विंडो 11 होम ऑफिस 2021 के साथ, 42 वाट आवर का बैटरी है, और 1.75 kg इसका वेट है। तो वेट भी 2 किलो से कम है, मतलब हल्का है, आप आराम से इसको लेके जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं आएगा। 15.6 इंच का फुल स्क्रीन होने, मतलब कीबोर्ड दिया गया है नमपैड के साथ, 180 डिग्री हिंच दिया गया है, और आसूस की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है, और कैमरा के लिए प्राइवेसी शटर भी दिया गया है, USB Type-C भी है, 3.2 भी दिया गया है। तो इन सभी कॉम्बिनेशन के हिसाब से ये लैपटॉप 59,000 का डिस्काउंट करके आपको पड़ेगा 52,500। ये रिकमेंडेड है, डेल रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि डेल जो है ये आपको U सीरीज़ पे मिल रहा है, और 39,000 पे U सीरीज़ बहुत ही महंगा है, ठीक है। जब आपको, है ना, उससे कम के बजट में और अच्छे अच्छे डील्स मिल जाएंगे। 44 पे भी वही U सीरीज़ है, इग्नोर कर दीजिए, 26,000 है, 1 लाख बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। HP का ये जो 62,000 वाला डील है ये भी काफ़ी अच्छा है, इस पे आपको अल्ट्रा सीरीज़ वाला प्रोसेसर मिलेगा। ये इंटेल की तरफ से आने वाला नया सीरीज़ है, इस पे आपको AI को इनबिल्ड किया गया है और इन्हेंस्ड परफॉर्मेंस निकाल के देता है। ग्राफिक कार्ड को भी इम्प्रूव किया गया है, इसमें इंटेल का Iris Xe ग्राफिक आपको मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देता है। डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लेवल का परफॉर्मेंस आपको निकाल के देगा। अब इसमें 16 GB का DDR5 रैम है, 512 GB का Gen 4 SSD है, और 1.77 kg का ये लैपटॉप है, विंडो 11 होम के साथ आएगा, ठीक है। ये आपको 73,000 का है, जिसमें 10,000 का देख सकते हैं आप SBI क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट है, 63,000 इस लैपटॉप की प्राइस आपको पड़ेगी। अच्छी लैपटॉप है, आप ले सकते हैं। आसूस पे अगेन ये U सीरीज़ वाला जो लैपटॉप है, अगर आपको एसर नहीं चाहिए U सीरीज़ पे लो बजट पे, जैसे मैंने स्टूडेंट के लिए बताया 25,000 और 26,000 पे, तो आप आसूस का ये वाला लैपटॉप भी कंसीडर कर सकते हैं। ये 29,740 यानी कि 30,000 का है, अगर आपको थोड़ा सा ब्रांड भी दिखाना है और U सीरीज़ लेना है तो, ठीक है। वहीं 29,000 में आपको ये वाला डेल का i3 U सीरीज़ का प्रोसेसर ले सकते हैं पढ़ाई के लिए, स्टूडेंट पर्पस। ये वाला लैपटॉप 100% रिकमेंडेड है अगर आप हाई कोर यूज़र हैं तो। इसी का एक आसूस सेगमेंट में भी मैं बता दूंगा। देखिए ये है 13 जनरेशन लेटेस्ट है इंटेल का लैपटॉप सेगमेंट पे,
है ना। इसमें Core i7 आपको मिल गया है H सीरीज़ का, 300 निट्स की ब्राइटनेस है, 16 GB का DDR5 रैम है, 512 GB का Gen 4 SSD है और विंडो 11 होम है, MS ऑफिस 2021 है। ये मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन के साथ आता है। कैमरा में प्राइवेसी सेटल्ड दिया गया है, UHD डिस्प्ले दिया गया है और फुल HD IPS LED डिस्प्ले है, लो लाइट स्क्रीन फिल्टर भी दिया गया है और इसमें डॉल्बी ऑडियो, डॉल्बी एटमॉस मतलब डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट दिया गया है। तो इसमें वाईफाई 6 भी है। इन सभी पैकेज को अगर कंबाइन किया जाए उसके अकॉर्डिंग ये जो लैपटॉप है 61,000 का है, जिसमें आपको 3,500 रुपये का प्राइस डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छी डील है। 57,500 में 13 जनरेशन का H सीरीज़ का Core i7 प्रोसेसर वाला लैपटॉप आपको मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 33-35 हज़ार में ये सब भूल जाइए, 37,000 में भी इसे भी कंसीडर मत कीजिए। आगे बढ़ते हैं। Asus का जो ये i9 वाला जो लैपटॉप है ये भी आपके बजट में आ जाएगा। पहले 1-1 लाख में आ जाता था i9, लेकिन अब आपको बजट में मिल रहा है। देखिए इसमें आपको इंटेल का Core i9 है 13 जनरेशन, 16 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, 16 GB का रैम दिया गया है, 512 GB का SSD दिया गया है। इसमें इंटेल Iris Xe ग्राफिक है, विंडो 11 है, ऑफिस 21 है और 1.88 kg का डिस्प्ले मतलब वजन है। 76,000 का लैपटॉप में आपको 6,000 का छूट करके 70,000 में पड़ जाएगा। तो 70,000 में अगर आपको Core i9 मिल रहा है तो भी बहुत बड़ी बात है, आप आराम से ले सकते हैं। और ऊपर से H सीरीज़ का है तो फुर्सत हो जाएंगे आप एक बार लेंगे तो, है ना। आगे बढ़ते हैं। इसमें फिर से अल्ट्रा U सीरीज़ है, वो तो महंगा सीरीज़ है, आगे बढ़ा जाए। इसके बाद यहाँ पर Core i7 का P सीरीज़ जो है ये भी 75,000 है, इग्नोर कीजिए। i7 P सीरीज़ 73, ये रहा OLED वाला सीरीज़। इसमें भी i5 का H सीरीज़ है 13 जनरेशन का, 70,000 OLED है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपके लिए ठीक है। देखिए इसमें इंटेल का Core i5 प्रोसेसर है, H सीरीज़ वाला 13 जनरेशन का, 2.8K रिजोल्यूशन वाला डिस्प्ले दिया गया है, OLED वाला, 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, 16 GB की रैम, 512 GB का स्टोरेज है, विंडो 11 होम, ऑफिस 2021, 1.7 kg का ये लैपटॉप है। 76,000 में 4,250 रुपये का डिस्काउंट करके ये आपको 71,740 रुपये पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। एसर का हाँ ना, आपको इसमें और लैपटॉप मिल जाएगा। ये देखिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इसमें भी छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। इसमें भी कुछ नहीं दिया गया है। हाँ, लेनोवो का IdeaPad Slim 5 ये लैपटॉप भी अच्छा है। Core i5 13 जनरेशन के साथ आता है। इसमें आपको काफ़ी सारे परफॉर्मेंस मिल जाएंगे। देखिए 16 GB का रैम है, 16/512 का कॉम्बिनेशन, वही विंडो 11 ऑफिस 21 है, 1.9 kg मान के चलिए। 68 पे आपको 3,500 का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप इसे भी कंसीडर कर सकते हैं। आगे बढ़ा जाए। ये सब स्मार्ट लैपटॉप गेमिंग सेगमेंट का छोड़ दीजिए, इससे और आगे बढ़ते हैं हम, है ना। तो हम चलते हैं अब गेमिंग सेगमेंट पे। गेमिंग सेगमेंट पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखिए इसमें Ryzen का 5 का 5th जनरेशन दिया गया है, RTX 2050 जो है सबसे बेसिक ग्राफिक कार्ड है ना RTX सीरीज़ का। तो एकदम ये मत सोचिएगा अरे यार वाव परफॉर्मेंस निकाल के देगा, तभी प्राइस इस लैपटॉप का 42,000 है। 3050 भी कुछ खास नहीं है ना। 5050 वाला जो सीरीज़ है ना वो कम ही परफॉर्मेंस निकाल के देता है, तो लेकिन इतना घटिया भी नहीं है कि आपका गेम ही नहीं चला पाएगा, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। उसके बाद वही RTX 4050 सब में 50 वाला ही मॉडल दे रहा है, 2050, 3050, 4050। तो जो 50 वाला है स्टार्टिंग सीरीज़ का ग्राफिक कार्ड है। जनरेशन बस नया कर दिया है, लेकिन जो सीरीज़ है वो सबसे स्टार्टिंग है। आगे बढ़ते हैं। इसमें भी कोई इंटरेस्टिंग फैक्टर नहीं दिख रहा है, सब में वही 3050, 2050 दिख रहा है। ये लैपटॉप थोड़ा सा ठीक है, 4060 दिया है, लेकिन 89,000 पड़ेगा डिस्काउंट करने के बाद भी। और आगे अगर बढ़ा जाए, सब में 3050 है ना। तो कुछ खास वाव फैक्टर वाली बात मुझे लगी ही नहीं है इन सब में। लेकिन ये याद कर लीजिएगा, इसमें आप बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा एक नज़र मार लेते हैं अपने फ्लिपकार्ट के भी लैपटॉप डील्स में, कि फ्लिपकार्ट में भी कुछ अच्छे प्रोडक्ट मिल जाते हैं कई बार।
देखिए i5 12th आपको मिल रहा है, ठीक है। RTX 2050 के साथ 44,000 में, वो भी अच्छी डील है। और इसके बाद 4050 नहीं, ये अच्छी नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इस पे आपको देखिए HP का विक्टस में i5 13 जनरेशन मिल रहा है 60,000 में, इसे भी आप कंसीडर कर सकते हैं। राइजन में मैं सजेस्ट करूँगा मिनिमम 5th जनरेशन ही लें अगर आपको लेना है तो, और इंटेल में मिनिमम 12th जनरेशन ही आप परचेस करें। उसके नीचे का लैपटॉप लेने का कोई सेंस नहीं है, बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है। तो ये वाला तो इसमें हो गए। अब हम इसमें चलते हैं लैपटॉप के नॉर्मल। देखिए एसर ने भी OLED सीरीज़ निकाल दिया है। एसर का जो OLED सीरीज़ है, देखिए i5 13 जनरेशन H सीरीज़ जो है 16512 कॉम्बिनेशन के साथ 57,000 पे आपको मिल रहा है। लेकिन ये 14 इंच पे है 1.25 kg के साथ। मुझे 14 इंच का महसूस पसंद नहीं आता है, क्योंकि मुझे डेडिकेटेड नंबर चाहिए जो कि 15.6 इंच के साथ ही मिलता है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें i7 का 13 जनरेशन 65,000 में मिल रहा है 14 इंच पे, और ये भी 14 इंच वाला लैपटॉप है i7 13 जनरेशन पे। तो ये मेरे काम का नहीं है, बाकी आप देख लीजिएगा अगर आपको 14 इंच का लैपटॉप पसंद है तो। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 4060 है। HP ओमेन जो है ये भी गेमिंग लैपटॉप रहता है HP की तरफ से। कोर i5 13 जनरेशन H सीरीज़ है, 16 GB रैम, 512 GB स्टोरेज, और 80,000 का ये लैपटॉप है, जिसमें प्राइस डिस्काउंट डेफिनेटली आपको मिल जाएगा जब आप इसे ओपन करके अच्छे से चेक करेंगे तो। और सेल स्टार्ट होते ही आपको इसमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस मॉडल से बाहर निकल के। अब देखते हैं आसूस का जो ये वाला जो मॉडल है S14 वाला, ये 14 इंच का है, इसलिए मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। बाकी हार्डवेयर अच्छा है, आप ले सकते हैं आसूस का लैपटॉप भी, ठीक है। आसूस का ये जो क्रिएटर लैपटॉप है, इसे ओपन करते हैं, ग्राफिक कार्ड कमज़ोर दिया गया है इसमें, इसलिए मुझे पसंद नहीं है। बट ये वाला जो आप देख सकते हैं सब में 2050 है ना, कुछ अच्छे इम्प्रूव्ड ग्राफिक कार्ड कहीं पर आपको नहीं मिल रहा है लैपटॉप सेगमेंट पे। नहीं, अदरवाइज़ मिल तो जाएंगे, लेकिन रेट भी बढ़ जाएगा। लेकिन मिले तो एटलीस्ट, है ना, रेट ज़्यादा होना नहीं होना, लेना नहीं लेना, वो तो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट वैरायटी तो मिलना चाहिए ना, जो कि वैरायटी मुझे थोड़ी सी मिसिंग लग रही है। या हो सकता है फ्लिपकार्ट को पेज डिज़ाइन जो किया है ऑफ़र के लिए, उसमें सम मिस्टेक हो चुका होगा। देखिए Ryzen 5 32,000 में अगर आपको मिल रहा है, तो Ryzen 5 का जो 32,000 वाला जो मॉडल है उसमें आपको 7th जनरेशन मिल रहा है, और बेसिक हार्डवेयर दिया गया है 15.6 इंच के अंदर में। 8512 ही रहेगा इसमें, देखिए 8512 है, और Ryzen 5 का 7th जनरेशन है, 36,000 का है, जो डिस्काउंट करके 32,000 पड़ेगा। उसी तरीके से आसूस का ये रहा OLED वाला एडिशन, जो कि Ryzen 7000 सीरीज़ के साथ आता है। इसमें 16512 का कॉम्बिनेशन है, और 49,000 का है, 1000 छूट आपको इसमें मिल जाएगा, 1750 का छूट। तो इस तरीके के फीचर्स के साथ आसूस का भी ये वाला लैपटॉप अच्छा है, आप उसका भी लेनोवो का भी ले सकते हैं। अब लेनोवो पे अगर मैं बताऊं तो लेनोवो का ये देखिए Ryzen 5 वाला आपको लैपटॉप जो मिल रहा है 5th जनरेशन, ये 38,000 में मिल रहा है। Ryzen 5 क्वाड कोर वाला मिल रहा है 34 पे, ठीक है। बाकी प्रोसेसर डिस्प्ले मैंने समझा रखा है आपको, वीडियो को अच्छे से देखेंगे बिना स्किप फॉरवर्ड किए तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, है ना, कोई डाउट नहीं रहेगा आपके मन पे। अगर इसके बावजूद ये देखिए Ryzen 3 का 27,000 में जो आपको लैपटॉप जो मिल रहा है ना, इसका डिटेल्स भी यहाँ पर दिया गया है, आप उसे भी कंसीडर कर सकते हैं। एसर है, Ryzen है, आसूस का है, इस तरीके से। और सेलेरॉन प्रोसेसर का लैपटॉप तो बिल्कुल मत लीजिएगा। देखिए ये 24,000 दिख रहा है, इसे हम ओपन करके देखते हैं क्या प्रोसेसर दिया गया है इसमें। कोर i3 11th जनरेशन, चलिए फिर भी चल जाएगा। लेकिन ये देखिए ये आ गया 10,000 11,000 वाले लैपटॉप, है ना। 10-11 हज़ार में आपको क्या मिल रहा है, 4 GB का रैम, 32 GB का स्टोरेज, यानी कि ये थिंक क्लाइंट कंप्यूटर के जैसे हो गया। और मीडियाटेक वाला प्रोसेसर, कतई नहीं लेना, एक नंबर का बेकार लैपटॉप रहता है 10,000 12,000 14,000 वाला लैपटॉप, ठीक है। लो तो नया ही लो आपको। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो पे। आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें, बेल बटन दबा के रखें, नोटिफिकेशन आइकन क्लिक करके रखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।